अच्छा एक वीडियो बन चुका है, उसको तुम अच्छे से देख लेना, ठीक है। और आगे दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ, है ना। इसके पहले थोड़ा सा पुराना चीज़ आपको रिवाइज करा देता हूँ, मैंने क्या बताया था उसको ढंग से देखना, और आज बड़ा पेशेंस रख के सारा वीडियो देखना एक साथ, ठीक है। हाँ, क्या हाल है भाई, सब बढ़िया, गुड मॉर्निंग। शुरू करें फिर। सर्कल के बारे में क्या बताया था, देखो एक तो मैंने बताया होगा कि सर्कल गोल गोल होता है, ये सारा चीज़ नहीं बताता रहता हूँ, खाली एक्सक्लूसिवली मेरे पास आएगा। गोल गोल होते हैं, एक सेंटर होता है तो बिल्कुल बीच में होता है, एक रेडियस होता है, आर होता है। जब आप सेंटर और रेडियस जानते हो ना, तो सर्कल का इक्वेशन धड़ाक से लिख लो ऐसा, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, बहाने बहाने से आपको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, जैसे निकालना निकाल लो, बहाने बहाने से। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से, है ना। अगर फिर इसको जब एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है सर्कल का। तो इसका सेंटर क्या होता है, एक्स के साथ क्या 2a है ना, तो सेंटर अगर इसका निकालना है तो 2a का आधा कर दो, माइनस का प्लस कर दो, 2b का आधा कर दो, b माइनस का प्लस, ये हो गया सेंटर। और रेडियस हो गया, रेडियस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, सी हो गया कांस्टेंट। ए और बी सेंटर के पॉइंट्स हैं, ये याद है। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। इसका सेंटर क्या होगा, तो एक्स के साथ क्या 3, उसका हाफ कर दो, 3 का आधा, ठीक है। माइनस का प्लस रहने दो, 6 का हाफ क्या होता है 3, प्लस का माइनस कर दो, ये हो गया सेंटर। इसमें से एक ए हो गया, एक बी हो गया। रेडियस कैसे निकालोगे, तो रेडियस का ये फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी माइनस 1। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रेडियस 0 होने का मतलब है कि पॉइंट है। अगर कोई रेडियस नहीं है, ठीक है, फिट हो रहा है, मोर फ्रेम में आ रहा है इतना सारा, तो अगर रेडियस 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई सर्कल है ही नहीं, वो क्या है, एक सिर्फ पॉइंट है, ऐसा कुछ। ये सब बताया था, याद करो, ठीक है। अब बेटा देखिए जरा, तो अब इसी पे खाली आपको सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, और बड़े आराम से आप इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। क्या होना चाहिए, केवल पता, सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हो। जैसे सुनना, जैसे ये देखो सर्कल है, ये डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट दे रखा, मान लो 2, 5 और -1, 3 ऐसा दे रखा एंड पॉइंट। डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, कोऑर्डिनेट में सेंटर ओ का मतलब ओरिजिन होता है, तो मैं इसको सी कह लेता हूँ, सेंटर सी है, डायमीटर दे रखा। तो पहले सी निकालो, कैसे निकालते हो, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस -1/2 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। पुराना चीज़ याद दिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं, देखो तो कितना हो गया, ये हाफ हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया सेंटर, है ना। रेडियस निकाल सकते हो, जब डायमीटर निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है वो, x1 माइनस x2, 2 माइनस माइनस प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये निकल गया तुम्हारा डायमीटर। डायमीटर का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है क्या होता है फार्मूला, x माइनस a का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस अभी निकाला तुमने, एक मिनट देखने दो इधर वीडियो को। आज चलो ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से लिखना है। अब ठीक है, थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, ये हो गया। तो आपको खाली सेंटर फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस पता चल जाए, बस हो गया। अब इस पे केसेस होता है ना, कि अब ऐसे वाले का क्या होगा, देखो एक ऐसा, ठीक है, ये एक सर्कल है, क्लियर है, और ये सर्कल है। उम्मीद है ठीक से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मेरे को बताते रहना कि नहीं दिख रहा है ना।
मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में, कोई अगर ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। कह रहे यहाँ पे टच कर रहा है, ये ऑरिजिन होता है, और ये टच कर रहा है मान लो 50 पे, मतलब ये 5 पे टच कर रहा है, और इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है मान लो 3। भाई और क्या कि जान देना है, क्या हो तो गया है ना। रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया। सेंटर कैसे पता चल गया, ये रहा क्वेश्चन, कहता है सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन फिगर है तुम्हारा, है ना। तो हम ये चर्चा कर रहे थे ना कि खाली सेंटर पता चल गया, रेडियस तो मालूम हो ही गया, ये 50 है, क्वेश्चन ये है अब ये सेंटर कैसे पता करोगे। सेंटर अगर यहाँ से 5 है रे तो यहाँ से 5 है, एक्स एक्सिस 5 है, ये 3 है तो ये हो गया, सेंटर पता चल गया। कोऑर्डिनेट इतना पढ़ लिख के बैठे हो, सेंटर पता चल गया। कैसे, फिर से देखिए, कंडीशन ये था कि ये सर्कल है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ पे, 50 पे, और ये इसका रेडियस 3 है। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको सेंटर निकालना है सबसे पहले। सेंटर कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5, और वहाँ से वहाँ तक 3 है तो 3। मेरी बात समझ रही नहीं तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस सेंटर अगर पता चल गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, एक फिगर और बनाता हूँ, और ये सब पॉज करके तुम बनाने की कोशिश करना, इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करना। ठीक है, एक ऐसा दे रखा, मान लो ऐसा एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर यहाँ पे y एक्सिस पे, सेंटर कहाँ पे, y एक्सिस पे, और रेडियस इसका गिवन है। इसका रेडियस चलो मैं ले लेता हूँ 4, और ये टच कर रहा है यहाँ पे, इसको O, इसको A, ये डिस्टेंस दे रखा OA। ऐसे ही कुछ भी बना देता हूँ यार, 2 सेंटीमीटर, OA 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, रेडियस कितना है 4। इसका इक्वेशन क्या होगा, पॉज करके बनाओ। सर्कल है, रेडियस दे रखा 4, इसको C सेंटर हो गया, रेडियस दे रखा 4, और A OA ये वाला डिस्टेंस दे रखा। ठीक है, अगर रेडियस 4 है, सॉल्यूशन देखो, अगर ये रेडियस 4 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 0 माइनस 6 हो गया, सेंटर पता चल गया। हमारा इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया। देख रहे हो। अच्छा, एक और मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो अभी इंक भरना पड़ेगा, इंक इसमें भरना पड़ेगा। ये ऐसे इसको टच कर रहा है और ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा सर्कल है, ये रहा सर्कल। अभी इंक भर लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये रहा सर्कल, क्या है भाई, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये रहा तुम्हारा सेंटर, ओरिजिन, और ये सर्कल देखो तुम, सर्कल पॉज करके बनाना, अभी मैं पूरा डाटा लिख रहा हूँ। ये देखो, इसको यहाँ से काट रहा है, ये इंटरसेप्ट ए बी है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा, ए और बी पे काट रहा, वाई एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला बी पे टच कर रहा है, और ओपी मैं दे देता हूँ, ओपी दे रहा हूँ 3 यूनिट्स, ओपी वाई एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। और ए बी जो है ना, ए बी मैं कह लेता हूँ, ए बी है यहाँ से यहाँ तक है, चलो 8 यूनिट्स है ना, नहीं ठीक है, 4 यूनिट कह लेता हूँ, चलो 4 यूनिट्स 4। इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जिसके बारे में इतनी सारी बातें कह रहा हूँ मैं। ओपी 3 यूनिट्स, ए बी 4 यूनिट्स। पॉज करके बना सकते हो क्या, है ना, मैं 2 मिनट में देख लेता हूँ, जोड़ा फ्रेम में तो है, बिल्कुल है, पॉज करके बना सकते हो क्या। आपको सेंटर ढूंढना है, सेंटर यहाँ है ना, ये टेंजेंट है 10वीं क्लास में, चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास करेगा, सेंटर को मैं सी कह लेता हूँ। एक चीज ऑब्वियस है, ओपी अगर ये 3 है ना, ये वाला अगर 3 है रे, देखो तो ये वाला अगर 3 है तो ये वाला भी कितना होगा 3, ये हो गया 3। ए बी 4 है ना, ए बी 4 है तो ये वाला कितना हो गया 2, ये वाला कितना हो गया 2। देख, ये एक काम करो, इसको 8 यूनिट, हालांकि चलेगा ठीक है वो भी है ना, लेकिन मैं इसको 8 यूनिट कर लेता हूँ अपने फ़ायदे के लिए, है ना। अब ये तुम्हारा हो गया कॉर्ड सर्कल का, है ना, इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ। अगर ये 8 है ना तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इतने समझदार तो हो, 4 और 3 ये परपेंडिकुलर होता तो ये हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, है ना। तुम समझ रहे हो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, देखो देखो मैंने थोड़ा चेंज किया। ये जो इंटरसेप्ट है ना,
ये सर्कल है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, सर्कल का 8 है। तो ये कॉर्ड का काम करेगा, है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 8 का 4 4 हो जाएगा। और ये टेंजेंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास होगा। देखो अब ये क्या होगा, ये रेडियस, मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3 दे रखा ऑलरेडी, ओपी 3 दे रखा था, सॉरी ये 3 नहीं है बल्कि ओपी 3 है, ओपी, हाँ सॉरी ये 3 है, तो जाहिर है ये भी क्या हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया 5। ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5। अब इसके कोऑर्डिनेट, जिसको मैं सेंटर कहता हूँ, उस कोऑर्डिनेट को ढूंढो, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो ये हो गया 5, और यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो ये हो गया 3। सेंटर पता चल गया 5 3। देखो मैंने क्या लिखा, 5 3, हाँ या ना, सोच के बताना। तो ये हो गया फार्मूला, सेंटर जब पता चल गया तो वाई एक्स माइनस 5, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस पता चल गया 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया SSR। क्लियर है? देखो फिर देखिए जरा इसको, एक और फिगर बनाता हूं, तो सोचना है कि उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। देखो और शायद मैंने कल के वीडियो में इसको बताया भी था, पिछले वीडियो में, फिर भी देखो आप इसको। देखो पिछली वीडियो में क्या बताया था, सुनना। एक ऐसी और एक इक्वेशन ले लेता हूं, और शायद मैंने डिस्कस किया था। एक सर्कल ऐसा बना लेता हूं, है ना, सर्कल ऐसा बना लेता हूं, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और एक्स और वाई को काट रहा है, ऐसा काट रहा है। ये वाला मैं ले लेता हूं, चलो 6 ले लेता हूँ, और ये वाला मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, ऐसा। ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है, और ये इंटरसेक्ट है इसका एक्स को और वाई पे। देखो पॉज करो, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे, तुम पॉज करके बना लेना। इसके आधे पे परपेंडिकुलर डालो, इसके आधे पे परपेंडिकुलर डालो, तो सेंटर से मिलेगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड का हाफ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3 2। और जरा इसका ये देख लीजिए, रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको देखो, इसको देखो, ये 3 ये 2, ये 3 ये 2, है ना, ये वाला 2, 4 का हाफ 2, 6 का आधा 3, ये 3 ये 2, क्योंकि ये 2, तो पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, मुझे आर स्क्वायर से ही मतलब है, जाने दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 हो जाएगा मेरे ख्याल से। x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि 13 है। ये देखो ऐसे सारे क्वेश्चन है ना, आपने बनाया भी होगा। एक ये रहा, डायमीटर वाला बता चुका मेरे ख्याल से, हाँ अभी मैंने बता दिया डायमीटर, ठीक है, डायमीटर बता दिया है। क्लियर है? इसको तुम ऐसे भी तो बना सकते हो, जरा इसको समझिए, तो डिस्कशन करने के लिए समझो जरा इसको। ये देखो यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, ये वाला पॉइंट मैंने क्या दिया था 6, तो ये वाला हो गया 6 0, ये वाला दिया हुआ था 4 0 4, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये डायमीटर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अगर ये लाइन सर्कल पे 90 डिग्री बना रहा है, जो कि बना रहा है, अगर ये लाइन कोई भी कॉर्ड सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब वो कॉर्ड क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड होता है, जिसको आप बोलते हो डायमीटर। तो ये हो गया सेंटर, है ना। अब डायमीटर के जब एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको फार्मूला बताया था x माइनस x1, या इसका सेंटर निकाल दो ना, मीट पॉइंट लगा के, 6 प्लस 0/2, 6 प्लस 0 का आधा, 0 प्लस 4 का आधा 2 हो गया, और ये
आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला से डायमीटर निकाल सकते हो, या यहाँ से रेडियस सीधा निकाल लो, जैसे भी निकाल लो। ये आर कहलाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। सेंटर और रेडियस पता चल गया, सेंटर ये है, रेडियस तुम अभी निकाल लेना। ये है, देखो आप, क्लियर है ये। फिर कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा ध्यान से, देखो एक मान लो एक सर्कल है ना, उसका सेंटर गिवन होगा 2 और 3, ठीक है। रेडियस नहीं दे रखा होगा, पर कह रहा है कि एक लाइन है जो इसका टेंजेंट है। लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं कुछ भी, 3x + 4y - 10 = 0। ये लाइन है, एक सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, या यूं कह लो ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, और ये सर्कल का सेंटर क्या है 2, 3। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? मेरा कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन ये है कि सेंटर दे रखा और क्या दे रखा, एक टेंजेंट है, उसका इक्वेशन दे रखा। तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सेंटर गिवन है, टेंजेंट गिवन है इस सर्कल का, उसका इक्वेशन क्या हुआ? सेंटर गिवन है, रेडियस पता हो जाना चाहिए। इसको ज्वाइन कर दो, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन केवल इतना ही था। अब सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। P परपेंडिकुलर, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। और आपको पता है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हो? किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस याद है? ये 3x + 4y - 10 अपॉन √3² + 4², ये वाला याद है रे, मॉडुलस। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, लिस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हो? यही तो लगाते थे फॉर्मूला। और x और y की जगह क्या रखते थे? ये पॉइंट जहां से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इसको मैं c कह लेता हूं, तो CP निकल जाएगा तुम्हारा। ये देखो 2 रखिए, 3 यहाँ पे 2 रखो, 3 × 2 + 4 × 3 - 10 अपॉन 3² 4² 25, 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा डिस्टेंस। मॉड इसीलिए लगाया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 6, 12, 18, तो 8/5 हो गया, पॉजिटिव है, ठीक। ये रेडियस निकल गया 8/5। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? सेंटर और रेडियस दे रखा, निकालो इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन देखो, टेंजेंट दे रखा था और ये दे रखा था, तो समझ लो बात को। ये देखो क्लियर है? अच्छा, एक ऐसी क्वेश्चन अगर मैं बना लूं, ध्यान से सुनना। कहते एक सर्कल है, एक सर्कल है ना, इसका डायमीटर जो है ना, 2 डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है, इसका दे रखा है 2 डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है। देखो आप 2 डायमीटर के इक्वेशंस दे रखे हैं, ये 2 डायमीटर के इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। एक डायमीटर ये और ये, इसका इक्वेशन दे रखा। और साथ में आपसे कहेगा कि ये सर्कल एक पॉइंट है जिससे ये पास कर रहा है। ये पॉइंट कुछ भी दे सकता है, 2, 3 से ये पास कर रहा है। आप ना समझो मैं क्वेश्चन क्या बना रहा हूँ, ठीक है। क्या था? एक सर्कल है, समझिएगा जरा ध्यान से। एक सर्कल है ना, इसके 2 डायमीटर के इक्वेशंस दे रखे हैं। कुछ भी ले लेता हूँ एक इक्वेशन, एक मान लो ऐसा ले लेता हूँ, x + y = 4, और दूसरे वाले डायमीटर के इक्वेशन ले लेता हूँ 3x - y = 4। तो ये जो सर्कल ऐसी हरकतें कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा? हरकतें क्या है? इसके डायमीटर 2 इसके इक्वेशंस दे रखे हैं, और ये सर्कल एक विशेष पॉइंट से पास कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है 2, 3। तो आपको पता है सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर कैसे निकालोगे? डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वही तो सेंटर होता है। डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? सेंटर पे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम कैसे निकालते हो? x + y = 4 और 3x माइनस इसका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। 10वीं क्लास एलिमिनेशन मेथड। y कैंसिल हो गया तो 4x = कितना हो गया? 8, x = कितना हो गया? 2, x का वैल्यू किसी में पुट कर दो, y = एलिमिनेशन मेथड। सेंटर पता चल गया 2, 2। रेडियस निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस कैसे निकालोगे? मैं सीधा r² निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे? 2 - 2 का होल स्क्वायर + 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा r²। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। और भाई तुम लोग समझ पा रहे हो प्लीज़, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, ठीक है। अब मैं कुछ विशेष क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना यार, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी कोर्स कर लें तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा देता हूँ, ज़रा देखो तो। देखिए एक क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 -3 एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इज ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, देखना, थोड़ा सा सुनना जरा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 -3 एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इज ऑफ रेडियस 5 यूनिट। कह रहा है कि चलो ये तो एक सर्कल है, वो किससे पास कर रहा है? -2 -3 से पास कर रहा है, और उसका सेंटर कहाँ पे है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सेंटर यहीं कहीं पे, सेंटर यहीं कहीं पे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये किससे पास कर रहा है? ये पास कर रहा है -2 -3। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। खैर उससे कोई लेना देना नहीं है, -2 -3 से पास कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझो पहले, और इसका रेडियस भी गिवन है, रेडियस 5 यूनिट है। इस सर्कल के रेडियस 5 यूनिट्स है। इसको पॉज करके बनाइए तो, है ना। ये ऑरिजिन है, ये सर्कल है, इसको पॉज करके बनाओ भाई, ठीक है। ये देखो आप, इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, ये किससे पास कर रहा है? -2 -3 से, और रेडियस इसका 5 यूनिट गिवन है। देखो रेडियस 5 यूनिट गिवन है, रेडियस 5 यूनिट गिवन है, -2 -3 से पास करना है, ठीक है। अब ये इस वाले पॉइंट को मैं काम कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ A0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे -a ले लेना चाहिए, -a0 लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इसका इक्वेशन क्या होगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताइए? यहाँ लिख दूँ x माइनस माइनस, चलो चलो ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, सेंटर पता चल गया, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस हमें पता है, ठीक है ना। इसको अगर मैं ढंग से देखूँ तो यह कैसा नज़र आ रहा है? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसा नज़र आ रहा है। अब बताओ ये किससे पास कर रहा है? -2 -3। अगर ये वाकई में से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इस पर पुट करेंगे। अगर ये कोई लाइन सर्कल कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करता है। x की जगह पे -2 रख देता हूँ, -2 सेटिस्फाई करेगा, इसी से तो पास कर रहा है। y की जगह पे -3 रख देता हूँ, इक्वल टू 25, है ना। तो -2 प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 16 हो जाएगा, 9 उधर जाके, तो -2 प्लस a स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो -2 प्लस a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस, एक बार +4 ले लो, a इक्वल टू आ जाएगा 6, और -4 लिया तो -2, a का 2 वैल्यू आ गया, है ना। तो आपको पता है ना, 2 वैल्यू आ गया, लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए ये वाला? क्योंकि नेगेटिव चाहिए मेरे को -a का वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें मुझे बस ये चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे तो ये, है ना। नहीं सॉरी, a 2 आ रहा, तो हमने ऑलरेडी -a लिया हुआ है। बात को समझिए तो हम a इक्वल टू 6 ले लेंगे, क्योंकि अगर आप -2 लेते हो ना, a की जगह -2 तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस उधर आता, इधर नहीं आता। 6 लेंगे a का वैल्यू तो -6 हो जाएगा, इसी में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सेंटर कहाँ पे? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, उधर नहीं है। तो मुझे ये 6 लेना पड़ेगा a का वैल्यू। a 6 लोगे तो सेंटर अपने आप क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसकी जगह पे ऐसा लिख दूँ, -60, a की जगह पे 6 रख के, सेंटर पता चल गया, रेडियस गिवन है, हो गया हमारा फॉर्मूला क्या? x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, देखो तो 6 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर। ऐसा बन गया भाई, ठीक है। ठीक, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे देखो,
एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखो देखना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टच एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1 2। एक ऐसा फिगर दे रखा, आपको करना क्या, देखो जरा ध्यान से, आपको पॉज करके बनाना है। इंटरेस्टिंग ऐसा दे रखा देखो, और एक ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, सर्कल ऐसा है, सर्कल का सर्कल कहीं से लग नहीं रहा, मान लो सर्कल ही है, ठीक है। ये देखो ऐसा जा रहा है, ये सर्कल कुछ ऐसे ही है। हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। वाई एक्सिस को कट कर रहा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा, ये हो गया तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट, और ये टच कर रहा, वाई एक्सिस का टेंजेंट हो गया। ये क्वेश्चन का सर्कल है, सेंटर इसका दे रखा 1 2, सेंटर कहीं पे होगा 1 2, सेंटर गिवन है। इसके बाद और क्या गिवन है, बस और कुछ भी नहीं गिवन है। अब इसका इक्वेशन तुम कैसे निकालोगे, कुछ है ही नहीं गिवन। देखो पॉज करके शुरू हो जाना है। मुझे एक बात बताइए, ये इसको टच कर रहा है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो किससे पास करेगा, मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, सेंटर से पास करेगा। अगर ये 1 है दैट मीन्स कि ये 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है 1 है, और ये एक्स एक्सिस पे है तो ये वाला पॉइंट क्या है 0 है। क्लियर है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ या सीधा सीधा दिमाग चलाओ ऐसे, है ना। ये अगर 2 है तो इसका मतलब ये वाला 2 है ना, ये अगर ये 2 है, वाई एक्सिस 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना। जैसे आप ए बी लिखते हो ना, इसको बोलते हैं अब्सिस्सा, एक्स का कोऑर्डिनेट, ये असल में वाई एक्सिस से दूरी होता है। ये वाई वाला कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हो, ये एक्स एक्सिस से दूरी होता है। एक्स एक्सिस ये वाई से दूरी बता रहा है, वाई एक्सिस ये एक्स से दूरी बता रहा है, होता है ये देखो। हो गया, सेंटर और रेडियस सब पता चल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सुनोगे, सुन लो ध्यान से। लेकिन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टच द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1 0 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, है ना। टच द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, लो मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। कपड़ा गीला है, तुमको नियम कानून पता है, इसको सुखाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। अभी फूक मार के सुखाना पड़ेगा, पर ये काम मैं ऑनलाइन तो कर नहीं सकता, वरना कहोगे कौन सा सिगड़ी जला के बैठ गए सर। चलो देखो, है ना, शक्ल बनाता हूँ इसका, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसको प्रोजेक्ट की तरह ले लो, इसको क्वेश्चन समझो ही मत, ये मत समझो कि आपको मैथ्स कर रहे हो। तो बचपन से ही भारी था तो अभी भी भारी है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है ना। एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। यहाँ से ऐसे ही कुछ है, इसके पहले ही ऐसा ही कुछ था, ये फिर से वही है, और एक पॉइंट है जिसे ये पास कर रहा है, एक पॉइंट है। क्वेश्चन को फील करो जरा, क्वेश्चन को महसूस करो। एक पॉइंट है 2 3 से पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे ए पे, और ये 1 0। भाई कसम से यार, वीडियो को पॉज करके बनाओ तो जरा। आपको सेंटर ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है, ठीक है। बूझो तो जाने वाला क्वेश्चन है कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। शक्ल ऐसी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये देखो इसका इक्वेशन क्या होगा। शुरू करता हूं मैं, पॉज करके तुम लोग बना भी चुके होगे। सी सेंटर, बोलो भाई सेंटर को, अच्छा ये 1 दिख रहा, अब ये तो 1 होगा, दूसरा वाला मालूम नहीं, दूसरे वाले को ए बोल लेता हूं,
ये तो 1 हो गया। अगर मैं इसको ये कहता हूँ ना, तो ये जो ऑर्डिनेट होता है ना, ये वाला जो होता है ना, ये असल में एक्स एक्सिस से दूरी होता है। दूरी का मतलब कौन सा दूरी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। और ये जो 1 है ना, ये वाई एक्सिस से दूरी होता, वाई एक्सिस से दूरी होता। अगर ये 1 है तो ये 1 होगा। देखो रेडियस भी पता चल गया ए, बस ए ही तो निकालना है। इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस, या तो सीधा सीधा ये दोनों, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, बराबर कर दो, ए निकल जाएगा। या एक काम करो, अगर सेंटर पता है तो ये होता हमारा फॉर्मूला, रेडियस भी पता चल गया, सेंटर और रेडियस पता है। अब जरा बताओ ये किससे पास कर रहा है? 2, 3 से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? एक्स की जगह तुम 2 रखो, वाई की जगह तुम 3 रखो, इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से ए निकल जाएगा, हो गया ना, हो गया ना, ए पुट कर देना, हो तो गया आंसर। ये देखो, अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा ना पेशेंस रख के देखना बे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टच द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन एंड हुज रेडियस इज 3 यूनिट, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। पॉज करके इसको भी बनाना। कहते हैं कि सर्कल है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे? ऑरिजिन पे, और रेडियस उसका 3 यूनिट है। वाई एक्सिस को ऑरिजिन पे टच कर रहा है और रेडियस कितना है? 3 यूनिट है। वाई ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है तो ये अगर टेंजेंट की तरह है तो जाहिर है सेंटर यहीं कहीं पे होगा। पूछने वाली बात है कोई, है ना। एक इधर भी तो हो सकता है, इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। कह रहा है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, हम एक फिगर लेके चल रहे हैं, है ना? ये और कहाँ पे टच कर रहा है, क्या कर रहा है? देखो रेडियस 3 यूनिट है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 यूनिट। तुम लोग बना रहे हो ना, बंद करके पॉज करके, 3 यूनिट है ना। रेडियस भी 3 और ये भी पता चल गया 3 0, हो तो गया फॉर्मूला। रेडियस पता चल गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और इधर भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3 0, बस माइनस माइनस प्लस कर देना, दो पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन है, बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 3। जरा देखना, जरा कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार, है ना। इस बार का क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जो अभी मैंने पढ़ा उसको मैं समझा रहा हूँ, और सच में तुम लोग इसको बनाना, पॉज करके पहले इसको बना ही लेना, ठीक है। तब तक मैं थोड़ी बातें कर लूँ, इसी भी सुख भी जाएगा। आइडिया तो है ही मेरा, ठीक है। ये देखो, पता है क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, और एक लाइन है x इक्वल टू 3, उसको भी टच कर रहा है, ये देखो। पहले एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है 1 2 3, ये हो गया x इक्वल टू 3, ये लाइन, इसका इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू 3, 1 2 3, ये y इक्वल टू 3 का इक्वेशन हो गया। तो एक सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और एक लाइन को भी टच कर रहा है, x इक्वल टू 3। ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। यहाँ पे मैं ऑरिजिन ले लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को ना दिमाग में बिठा लो सब कॉन्शियस माइंड में। पहले पता तो चले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से ऑरिजिन से पता चल रहा है, ये सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और एक लाइन को भी टच कर रहा है। वो लाइन कौन सा है? x इक्वल टू 3, इसको टच कर रहा है। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, x इक्वल टू 3। पॉज करके बनाओ भाई, बस यही है। इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, देख रहे हो, और इस लाइन को टच कर रहा है x इक्वल टू 3 को। इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। लो बदहवा से ही मैंने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, चलो, है ना। इसको टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ट्राई करो जरा, ठीक है। ठीक है, हाँ, इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ। तो जरा एक बात बताओ, जब ये x इक्वल टू 3 है रे, जब ये x इक्वल टू 3 है, जो कि है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 3, मानते हो ना। तो ये वाला कितना हो गया? 3/2, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये वाला इक्वल होगा, 3/2 होगा। मानो या ना मानो, 3/2
यहाँ से ये 3/2 है तो ये भी 3/2 होगा। देख लो, क्लियर है। ये सेंटर है तो सेंटर कितना हो गया 3/2 और 3/2 सेंटर हो गया। रेडियस कितना हो गया वो भी 3/2, सब 3/2 है ना। फादर का नाम 3/2, मदर का नाम 3/2, बस ऐसे ही फ्लो में ऐसे ही होगा। आप तो ये निकाल, ठीक है, इक्वेशन निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरा वाला ऐसा भी तो बनेगा, इसमें एक ऐसा भी तो बनेगा, देखो ऐसा भी तो बनेगा, ऐसा भी तो बनेगा, ऐसा भी तो बनेगा, ठीक है। ये भी 3/2, बस ये वाला क्या हो जाएगा 3/2 और -3/2, रेडियस वही होगा। दो सर्कल बनेगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना भाई। एक क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन मिला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 81 फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन और ये लास्ट ही है, तो इसको बड़ा बढ़िया से देखना। क्वेश्चन है कि फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, माइक लगा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to the circle x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इस पॉइंट से इस सर्कल का सबसे छोटी दूरी और सबसे बड़ी दूरी क्या होगी? ये रहा सर्कल, है ना। इसका सेंटर क्या है? सेंटर तुम देख सकते हो ना, ये तो आपको आइडिया है, 3 और 5। और एक और पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से ले नहीं रहा, ऐसे ही ले रहा हूँ 1 2। इसका रेडियस कितना है 3। यहां से सीधा सीधा इसको मिलाओ, है ना, सी। क्लियर है? ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर हो गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। इसको मैं ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ। तो पी ए क्या हो गया? यहां से इस सर्कल का सबसे छोटी दूरी और सबसे बड़ी दूरी क्या होगी? सर्कल ऐसा है, 3 और 5 सेंटर है, रेडियस कितना है 3। देखो 3 3, ये भी 3 और ये भी 3, है ना। तो जरा बताओ, एक बात बताओ, है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, पीसी निकाल लेता हूँ। कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो कैसे निकलेगा? 1 - 3, कुछ भी कर लो, 3 - 1 या 1 - 3, कोई फर्क पड़ना है नहीं। देखो a - b का स्क्वायर या b - a का स्क्वायर, पीसी निकलेगा। तो जरा पहले आप बताइए, पी ए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे? पीसी में से क्या लेस करोगे? 3 लेस कर दो। पीसी में से 3 उड़ा दो तो पी ए आएगा कि नहीं आएगा? है ना। और सबसे बड़ी दूरी निकालनी है पीबी, तो पीसी में से ये जोड़ दो, तो पीसी में से 3 ऐड कर दो, पीसी वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। फिर एक और क्लास लगेगा, क्योंकि ये सर्कल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और क्लास में ख़त्म कर दूंगा। एनसीईआरटी तो कब का ख़त्म हो गया?